होलसेल एफबीए के अंदर आपकी इनवाइस के अंदर कौन से आइटम्स मस्ट हैं और वो होने चाहिए, और अमेज़न कौन से आइटम्स देखना चाहता है। यानी कि एक इनवाइस जो होलसेल एफबीए के लिए इस्तेमाल होती है, उस इनवाइस के अंदर क्या-क्या लाज़िमात होने चाहिए, कौन से इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए, कौन सी चीज़ें मैंडेटरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही कवर करेंगे। अब मैं आपको अभी स्क्रीन से दिखाता हूँ कि आपकी एफबीए होलसेल वाली जो इनवाइस है, जो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से मिल रही है, उसके अंदर आपने क्या श्योर करना है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अमेज़न एक्सेप्ट करता है और किस तरह की इनवाइस को अमेज़न एक्सेप्ट करता है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जो सप्लायर है, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि आपके पास फुल लीगल नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल और फ़ोन नंबर। अगर उसके ऊपर ईमेल और फ़ोन नंबर नहीं होगा तो अमेज़न कैसे कंफर्मेशन करेगा, कैसे कॉन्टैक्ट करेगा सप्लायर से कि ये इनवाइस उसी की है या किसी और की है। तो ये 2 चीज़ें एक्यूरेटली आपकी गिवन होनी चाहिए, और सप्लायर से जब आप बात करें तो उसे बताएं कि इसके ऊपर जो आप मेंशन कर रहे हैं ईमेल और फ़ोन नंबर, वो रिस्पॉन्ड बैक करने वाले हों, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्स करें। उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि ईमेल और फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप आगे उसका टाइम भी लिखवाएं कि उनकी कस्टमर सर्विस कब तक अवेलेबल होती है, ताकि अमेज़न को पता हो कि हमने इस आवर में कॉल करनी है या ईमेल करनी है, हमें इस आवर में जवाब आएगा। एक ये इन्फॉर्मेशन वहाँ आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है वो अमेज़न की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि अमेज़न लीगल एंटिटी नेम एंड एड्रेस, यानी कि जो आपका अमेज़न के ऊपर स्टोर है, जिसके ऊपर आपने होलसेल पे माल बेचना है, उसका रियल नेम और उसके ऊपर जो आपने एड्रेस उसके बैक एंड पे यूज़ किया हुआ है, वो सेम होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अमेज़न टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर कोई एप्लीकेबल है तो वो होना चाहिए, और परचेज़ ऑर्डर और रेफरेंस नंबर इफ़ प्रोवाइडेड बाय अमेज़न, ये मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है, आपको लीगल एंटिटी तक की ज़रूरत है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है, वो इनवॉइस के रिलेटेड डिटेल्स हैं। अच्छा जी, इनवॉइस नंबर होना चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर हो, यानी कि वो इनवॉइस के ऊपर कोई ना कोई ऐसा ना हो कि इनवॉइस नंबर लिखा हो और वो खाली हो, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो इनवॉइस नंबर लिखा होना चाहिए, जो कोई भी उनका इनवॉइस नंबर है। उसके बाद ये इनवॉइस किस डेट को इशू हुई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बात ये है कि ये डेट जो है वो इशू जब आपका आता है या आप जब इन्वेंट्री अपलोड करते हैं, उससे पुरानी डेट में होनी चाहिए। क्योंकि ये जो नई डेट में इनवाइस होती है, उससे ये लगता है या तो इनवाइस आपने फैब्रिकेट करके बनाई है, या आपने उस सप्लायर को कहा कि मुझे नई इनवाइस बना के दे दो, मैं वो अपलोड कर देता हूँ। तो वो जो डेट की डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी कि डेट के मसाइल हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, पेमेंट ड्यू डेट क्या है एंड द डेट बाय विच अमेज़न नीड्स टू मेक द पेमेंट, इसको आप इग्नोर कर दें, सिर्फ आपने जो पेमेंट दी है और जितनी रहेगी वो लिखा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर, यानी कि जो आपने गुड्स खरीदी हैं, ठीक है, जो गुड्स आपने खरीदी हैं, जो माल आपने खरीदा है, उसकी बेहतरीन डिटेल होनी चाहिए। नंबर वन डिटेल में क्या होगा जनाब, लिख लें एसन, ठीक है जी, जो एसन नंबर है वो वहाँ मेंशन होना चाहिए जी। इस एसन के अगेंस्ट हम ये वाली गुड्स इशू कर रहे हैं, फिर गुड्स का नाम होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए और यूनिट प्राइस होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद ये लिखा हुआ जी, क्वांटिटी ऑफ आइटम्स एंड यूनिट प्रोवाइडेड, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ओके, सो यूनिट प्राइस इन द टोटल प्राइस मीन्स मल्टीप्लाई करके वो होनी चाहिए, ठीक है। और कोई आपने डिस्काउंट्स एंड प्रमोशंस दिए हैं तो वो भी वहाँ मेंशन होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपकी पेमेंट टर्म्स उनके साथ अगर डन हुई है या आपने पेमेंट कर दी है, यानी कि आपने ये भी बताना है कि जनाब हमने अमेज़न को कि इस जो इनवाइस है, इसके ऊपर जो पेमेंट डिटेल्स हैं, मैंने ऐसी बहुत सारी इनवाइसेस देखे हैं जिसके ऊपर पेमेंट डिटेल्स कोई नहीं होती, और अमेज़न को ये लगता है यार कि ये कोई ऐसी इनवाइस कैसे हो सकती है, ऐसी ट्रांजैक्शन कैसे हो सकती है जिसके ऊपर पेमेंट मोड ही नहीं है, और ये नहीं पता कि पेमेंट किस ज़रिए से हुई है, तो ये भी मिस करते हैं आप लोग। तो इसको भी आपने एज इंफॉर्मेशन ऐड करना है और पेमेंट मोड लेके आना है उसमें। अच्छा जी, टैक्सेस एंड फीसेस, आपका अगर जो स्टेट वाइज टैक्स है, और आपको टैक्सेशन सर्टिफिकेट जो सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट जनरेट होता है, ठीक है, रीसेलर सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, उसका नंबर भी मेंशन होना चाहिए। वो बहुत बड़ी अथेंटिक चीज़ है कि जो सप्लायर भी होता है ना, वो रीसेल सर्टिफिकेट की बेस पे आपको माल देता है, अदरवाइज वो आपको माल क्यों देगा। अगर जो माल आपको दे रहे हैं इस तरह रीसेल सर्टिफिकेट के बगैर, उनको अमेज़न रिकॉग्नाइज नहीं करता, और वो इनवॉइस भी आपकी नल एंड वाइड हो जाती है, ठीक है जी।
उसके बाद ये टोटल अमाउंट ड्यू जितनी अमाउंट रह गई है वो भी होनी चाहिए, और एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सप्लायर अगर गिवन हो दैट वुड बी ग्रेट। वेयर हाउस का नाम लिखा होना चाहिए जिस वेयर हाउस से ये शिप हुई है। तो आपने बारहा सवाल किया है कि जनाब इनवाइस, कौन सी इनवाइस कैसे एक्सेप्ट होगी। मेरे पास हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सवाल मौजूद है। मैंने आपको ये फॉर्मेट दे दी है। जब आप सप्लायर से इनवाइस लें, इस पूरे फॉर्मेट को मेक श्योर कर लें। अगर कोई डिटेल नहीं है तो उसे कहें कि ये डिटेल भी मुझे इसमें डाल के दो, और इसमें 90% चांसेस हैं कि आपके इनवाइस एक्सेप्ट होगी। 10% अगर नहीं होती तो यू कैन ओपन केसेस और अपील में जाके आप उनको बैक एंड फोर्थ जो है वो उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।